हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई में अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपीएसआई का मेरा आज का जो टारगेट है उसमें मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। इसके अलावा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जीएस के अदर पोर्शन की, जो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बता दिया था कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हिस्ट्री को लेकर के। तो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक के बारे में भी आज जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों को डाउट है कि जीके जीएस में क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो उसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी में शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य का होता है ऑप्शन, उसको मैंने किया हुआ है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। उसमें से बताना होता है कि कौन सा वाक्य सही है, कौन में उसमें कौन सी तरीके की गलती है, कारक संबंधी गलत है या फिर सर्वनाम संबंधी गलत है। तो ये सारी चीज़ें थी हिंदी में, तो उसको मैंने कंप्लीट किया है। मैथ की बात करें तो मैथ में आज मैंने ट्रेन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इसमें समय और दूरी का जो चैप्टर होता है उसमें भी क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा अलग से इस ट्रेन के चैप्टर को रखा गया है। तो इसमें 50 क्वेश्चन ही थे और मैंने इसको अच्छे से कंप्लीट किया है। मुझे इन सारे चैप्टर्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे तरीके से फॉलो करने के लिए। और जो भी डाउट रहता है मैं फिर से यूट्यूब पे आदित्य सर का क्लास भी ले लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका बुक से प्रैक्टिस करने में गलतियाँ हो रही हैं, तो अगर नई क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप वीडियो के थ्रू समझिए पहले, उसके बाद से आप लोगों को बुक से फॉलो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद से बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मैंने विधायी सत्ता कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से अगला क्लास मैंने 32 क्लास अटेम्प्ट किया है। और बात करें जीके जीएस में हिस्ट्री में मैंने आज मगध साम्राज्य को पढ़ा है। अशोक के चैप्टर से मैं कल कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि अशोक का काफ़ी कार्यकाल लंबा है। उनके उनके द्वारा जो शासन किया गया है उसके बारे में ज़्यादा फैक्ट चीज़ें हैं, तो उस वजह से मैंने उसको अलग से कल रिवाइज करने की कोशिश करी है कि मैं उसको अगले दिन के टारगेट में रखूँगी और अच्छे तरीके से कंप्लीट करूँगी। तो मैंने बिंदुसार तक कंप्लीट कर लिया है। मगध साम्राज्य में मुझे अशोक का पढ़ना है, कल मैं स्टार्ट करूँगी अशोक से। तो इस तरीके से था मेरा। और जियोग्राफी की बात करें तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जियोग्राफी मेरा कंप्लीट हो चुका है। चीज़ें मैं रिवाइज़ करूँगी जब तक मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं जीके के अदर पोर्शन के। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य हो गया था मेरा। वादक वाद्ययंत्र का चैप्टर चालू किया है मैंने, तो जिसमें पूरा करने में मुझे 2 दिन तो लग ही जाएंगे। और ये स्टैटिक के इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप कंप्लीट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, तो आप लोग भी इसको तैयार कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मेरा आज का यही टारगेट था। और इसके अलावा बात करें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में जो भी चैप्टर्स मैं बताऊंगी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो आपका भी स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। हर एक मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलता होगा एग्ज़ाम्स में। तो ये सारे टॉपिक जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके इसको अच्छे से अपना चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है जनजातियाँ। जनजातियों से क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी जनजाति पाई जाती है। जनजातियों वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं जियोग्राफी में, तो आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स बन सकते हैं इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके अलावा बात करें जनगणना की, तो जनगणना के क्वेश्चंस आप लोग देखते होंगे हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2011 की जनगणना से, तो आप लोगों को उसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है नदियाँ। नदियाँ मतलब कौन से स्टेट में कौन सी नदी बहती है, इसको अच्छे से देख लेना। उनकी सहायक नदियाँ, उनका उद्गम कहाँ पे होता है और वो कहाँ पे जाके मिलती हैं, मतलब ऐसे चीज़ें याद करनी है आपको अच्छे तरीके से। उनकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और कौन कौन से स्टेट से निकलती हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से नदियों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें बाँध की, तो बाँध मतलब आपको याद करना है कौन से नदी पे कौन सा बाँध है और कौन से स्टेट में है। उसके बाद से झील याद करना है आपको, पर्वत, पठार और मिट्टी के चैप्टर को याद करना है। कौन सी मिट्टी की में क्या पाया जाता है, उसका मतलब कौन से स्टेट में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इस तरीके से आपको देखना है। वायुमंडल, वायुमंडल जो है उसके बारे में पढ़ना है आपको। समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, ये सारी प्राकृतिक आपदाओं में आता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि जियोग्राफी की मैंने चैप्टर वाइज अपने इन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया हुआ था। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसको मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी अपना तैयार कर लीजिएगा।
इसके बाद से बात करें खनिज संसाधन की, तो खनिज संसाधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोयले का खदान कहाँ पे है, तांबे का कौन सा स्टेट में ज़्यादा उत्पत्ति होता है। इस सारी टॉपिक को अच्छे से आपको देख लेना है। राष्ट्रीय उद्यान देखना है। कृषि से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, कृषि एवं सिंचाई, इसको देखना है आपको। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बीच में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड, मतलब ज्योग्राफी में एक और लास्ट चैप्टर है जलप्रपात का, जिसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है, इसको भी अच्छे से देखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जियोग्राफी को लेकर के। तो इसे अगर आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका भी स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। और हर एक एग्ज़ाम में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक है, अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका जियोग्राफी तैयार हो सकता है। इसके बाद से बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में मोस्टली 3 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस फंसने के चांसेस होते हैं। बट मैंने लूसेंट के कुछ चैप्टर्स को लिए हुए हैं जिसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है चीज़ें, क्वेश्चंस वहाँ से भी बनते हैं, तो उसके भी बारे में जान लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चैप्टर की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाएं, आरबीआई और जीएसटी, ये तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी एक टॉपिक है, उसके बारे में भी जान लेते हैं जो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में है। और नई आर्थिक नीति, गरीबी, भारतीय वित्त व्यवस्था जिसको आरबीआई के बारे में सारी चीज़ें होंगी, राष्ट्रीय आय, व्यापारिक संगठन, आर्थिक आयोजन, पंचवर्षीय योजनाएं और जीएसटी, ये मतलब सारे टॉपिक हैं जिनको आपको मतलब अच्छे से कर लेना है इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो यहाँ के क्वेश्चंस भी बनते हैं बट मुझसे बन नहीं पाता है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है अभी। मैं स्टार्ट करूँगी इसको जब जैसे मेरा स्टैटिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने टॉपिक को अच्छे से नोट करिएगा और चैप्टर वाइज अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लूसेंट से कर सकते हैं, आप फिर यूट्यूब पे किसी टीचर से कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए आपको रिवाइज करने के लिए। इसके अलावा बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक में लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार के बारे में जानना है। प्रमुख वादक एवं वाद्ययंत्र, भारत के प्रमुख उत्सव एवं त्यौहार और मेले, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और प्रमुख मंदिरें, जहाँ पे मतलब बताना है आपको कौन सी मंदिर कौन से स्टेट में है, ये सारी चीज़ें। और लोक कलाएँ आपको याद कर लेना है। रामसर साइट और हेरिटेज साइट भी क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पे नदी के किनारे बसे हुए शहर, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, कौन सा हवाई अड्डा कौन से स्टेट में है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ से क्वेश्चन जीडी में और आरपीएफ में बना था, तो आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। जलमार्ग और राष्ट्रीय मार्ग जो था उसको अच्छे से देख लेना है, राजमार्ग। और जीआई टैग और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सैन्य अभ्यास, देश में राजधानी और मुद्राएं अच्छे से देख लेनी है। और पुस्तकें एवं लेखक दिवस, अनुसंधान संस्थान एवं संग्रहालय देखना है आपको। और खेल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ये सारे स्टैटिक में आते हैं। इन सारे टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस मोस्टली सही होने के चांसेस बन जाते हैं। पॉलिटी में आपको जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उनको अच्छे तरीके से याद करना है, उसमें जो संशोधन हुआ है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं पॉलिटी के लिए। आपको मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जो आर्टिकल हो सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और जो भी संशोधन हुआ है, कौन से स्रोत कौन से देश से लिया गया है, बस इसमें 3 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से करना होता है। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। चैप्टर वाइज कर सकते हैं। नवीन सर का पॉलिटी बैच, फाउंडेशन बैच आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा। वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं अगर आप वहाँ के क्लास ले लेते हैं तो इस तरीके से। और डेली आपको ना प्रॉपर आपके पास नोट्स होना चाहिए, या फिर पीडीएफ हो या फिर किसी बुक से फॉलो कर रहे हो तो बेस्ट है। आप उसे रिवाइज करते रहिएगा। जितना बार रिवाइज करेंगे आपका मतलब उतना ही अच्छा तरीके से याद होता चला जाएगा। तो ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इन सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज के मतलब यही सारे फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। मुझे भी इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, कुछ इसमें से मेरा कंप्लीट भी हो चुका है जिसमें मैंने स्टैटिक को स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं जो भी टॉपिक बताई हूँ ये सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करने वाली हूँ। स्टैटिक को लेकर के मैंने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो चुका है। वादक वाद्यंत्र को स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोगों से मैंने वो भी शेयर किया है। और आप लोग मेरे वीडियो को देख के फॉलो कर सकते हैं। मेरे टारगेट के साथ आप लोग भी टारगेट अपना शेयर कर सकते हैं, मतलब टारगेट बना सकते हैं या फिर खुद का टारगेट बनाइए जो भी पढ़ते हैं।
जो भी सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया है उसका चैप्टर वाइज अपना टारगेट बनाइए और उसे अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। रीजनिंग में आज मैंने रीजनिंग का जो है तो उसको मैंने बस टेस्ट लगाया है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा याद नहीं आता है स्टार्टिंग में। तो रीजनिंग में मैं प्रॉपर टेस्ट लगा रही हूँ क्योंकि मेरे चैप्टर वाइज कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।